अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मेरे पास एक रिसीवर आया हुआ है जो है ST550D वाला। तो इसको मैं पावर ऑन करता हूँ। तो ये आप देखें, ये कस्टमर मेरे पास लेके आया है, ये ऑन पर रुका हुआ है। तो ये जो फ़ॉल्ट है ये सॉफ्टवेयर का फ़ॉल्ट होता है। तो अब हम चलते हैं इसके बोर्ड की तरफ, ये देखते हैं पहले ऑन होता है या नहीं होता है। तो एक बार हम कंफर्म करेंगे इसको। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबा दें ताकि हर मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो अब चलते हैं बोर्ड की तरफ। तो ये आप देख सकते हैं इस बोर्ड का नंबर है GX6605S और S1703 और ये 190419 है, इसका नंबर है ये। तो इसमें ये करेंगे कि इसी नंबर की जो है फ्लैश फाइल दूसरी आईसी में मैं राइट करूँगा कंप्यूटर से। तो वो आईसी हम लगाएंगे ताकि हमारा टाइम बच जाए। तो ये मैंने इसमें आईसी लगा दी है RT809 प्रोग्रामर में। तो ये काफ़ी मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं आईसी कैसे लगती है। तो इसमें इसका सॉफ्टवेयर मैंने ऑन किया। तो उसको पहले हम डिटेक्ट करवाएंगे आईसी। तो देखें ये आईसी डिटेक्ट हो गई है और उसका आईसी का नंबर भी आ गया है। तो ओपन किया और हम इसी की फ़ाइल जो है वो इसमें मैंने रखी हुई है डेस्कटॉप पर। ये आपको फ़ाइल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखें ये फ़ाइल है। तो इसको मैं ओपन करूँगा। तो ये देखें ओपन हो गई है। तो अब मैं इसको राइट करूँगा। तो ये देखें आप, ये ऑटो इरेजिंग पर आ गई है। ये पहले फॉर्मेट करेगा आईसी को, उसके बाद ये राइट करेगा, उसके बाद ये ऑटो ब्लैंक चेक करेगा। तो ये प्रोसेस मुकम्मल होता है, अभी देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं चिप का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं इससे प्रोग्रामर से चिप निकालूंगा और ये हम बोर्ड में लगा कर देखेंगे। तो देखें पहले हम ये जो आईसी लगी हुई है ये निकालेंगे इसमें से। तो ये निकालते कैसे हैं, तो ये दोनों तरफ से काफ़ी अच्छी तरह से गर्म करके दोनों तरफ से सोल्ड करना है। तो ये देखें मैंने एक तरफ से अच्छी तरह से सोल्ड किया हुआ है और अभी मैं दूसरी तरफ से भी इसको अच्छी तरह से सोल्ड करूँगा। और काविया जो है वो गर्म होना चाहिए ताकि आईसी जो है ना इसकी प्रिंट वगैरह ख़राब ना हो। तो अभी देखें ये इजीली रिमूव हो चुकी है आईसी बोर्ड से। तो अब मैं इसको ट्यूज़र की मदद से बाहर निकालूंगा आईसी को। तो ये देखें इजीली ये बाहर आ गई आईसी। अब मैं इसकी प्रिंट जो है ये जो कुछ इसमें लगा हुआ है सोल्डर वो इसमें से उतारूंगा। ये देखें अब ये प्रिंट भी इसकी बिल्कुल सही हो गई है। तो अब मैंने जो आईसी राइट की हुई है तो वो आईसी जो है हम इसमें लगाएंगे। ये देखें आईसी आप, ये आईसी हम इसमें लगाएंगे तो ये ऑन हो जाएगा। तो देखें अब ये इसकी आईसी का लगाने का तरीका ये है कि बोर्ड में भी इसकी डॉट होती है और इसमें प्रिंट में भी इसकी डॉट बनी हुई होती है, आईसी में भी एक डॉट बनी होती है। उसके बाद दूसरा ये ख्याल करना है कि इसकी जो पिन है ना
वो बोर्ड की आईसी वाली पिन है, ये बोर्ड वाली पिन के बिल्कुल दोनों तरफ से फिक्स ऊपर होनी चाहिए, तो तभी ये आईसी सही से लगेगी। तो बड़ी एहतियात से आपको ये एक एक प्रिंट इसका जो है ना सोल्ड करना पड़ेगा अच्छी तरह से, कोई भी प्रिंट आपस में मिले ना। तो ये रिसीवर मैंने ऑन किया हुआ है, तो ये देखें आप, अभी ये जो है ना स्टार्ट हो गया है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आपके पास अच्छी वीडियो पहुंच सके।